नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव कुमार दामोदर गोरे, वास्तुशास्त्र तज्ञ, वास्तु रत्न, वास्तुभूषण। ये पदवी लेने के बाद मैंने वास्तुशास्त्र पे बहुत सारा स्टडी किया। वास्तुशास्त्र इसका मतलब क्या है? वास्तुशास्त्र क्यों है? वास्तु मतलब हर वास्तु में उसका संबंध कहाँ आता है? हर घर में कहाँ संबंध आता है? इसके लिए मैं आपको इसके बारे में पूरा के पूरा डिटेल समझाऊंगा हर एक वीडियो के माध्यम से। आज की डेट में, आज की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में हम हर कोई ना कोई उसका आर्थिक प्राप्ति के लिए, मानसिक प्राप्ति के लिए, शारीरिक प्राप्ति के लिए, पूरे फैमिली के कौटुंबिक सुख की प्राप्ति के लिए, इसके लिए कहीं ना कहीं भागा दौड़ी करता है। भागती हुई ज़िंदगी में चलते चलते क्या होता है कि वो हर कोई आदमी, हर कोई एकदम छोटी सी झोटी झोपड़ी से लेके बड़े से बड़े अमीर आदमी तक कोई ना कोई वो दुख सफ़र करता है। ये दुख सफ़र करता है तो फिर क्या होता है, हर कोई दुख आ गया तो उसके सॉल्यूशन देने वाले हम आदमी ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, बार बार झगड़े होते हैं, बार बार हम बोलते हैं हमारे नसीब को दोष देते हैं, हम बोलते हैं हमारे नसीब में ऐसा है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा है। ये सब चीज़ों को हम जब दोष देना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई आदमी आपको मिल जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें बोलता है, कुछ ना कुछ पूजा बोलता है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बोलता है। और हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करना गलत है ये बात नहीं है, लेकिन हमारे साइंस में पूरे के पूरे भारत देश में, भारतवर्ष में हमारे जो पूर्वज है उन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारा लिख के रखा है, लेकिन उसकी पढ़ाई करना, उसका नॉलेज पूरा के पूरा ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद वो समाज को देना, और समाज को देते वक्त उसमें कोई भी चालबाजी नहीं रहना, कुछ भी गलत बात नहीं रहना। सिर्फ मुझे ज़्यादा पैसे मिलने के लिए मैं आपको कुछ भी गलत बातें बताऊं, ये वास्तुशास्त्र में आज के डेट में बहुत जगह पे ये काम होता है। इसी की वजह से क्या होता है कि किसी का भरोसा वास्तुशास्त्र पे बैठता नहीं। वास्तुशास्त्र हर कोई बोलते हैं कि अगर भारत देश का है, उसको संस्कृत में लिखा है, तो किसी जाति धर्म से निगड़ित है, या फिर सिर्फ वो हिंदू जाति के लिए ये है। तो दोस्तों, इसकी बात ऐसी नहीं है। वास्तुशास्त्र हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी धर्म हो, जहाँ पे हम चार दीवारें बांधेंगे उसके अंदर हम हमारा वास्तव्य शुरू करेंगे। वास्तव्य का मतलब रहना हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, भले वो खेती भी हो, जहाँ पे जो चीज़ करेंगे उसको वास्तुशास्त्र के नियम लगेंगे। अगर वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार घर या वास्तु बांधी हुई है तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर उसके हिसाब से बांधी हुई नहीं है, वहाँ पे कुछ नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो वही दोष, वही प्रॉब्लम्स हर किसी को सफ़र करने। आज की डेट में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, हम गूगल प्रेमी हो गए। आज की डेट में गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। जो 10, 15, 20 साल पहले ये कुछ भी ऑप्शन नहीं था। हर कोई गूगल करता है, कुछ भी चीज़ है गूगल करता है, लेकिन आज की डेट में वास्तुशास्त्र के बारे में जितनी जानकारी चाहिए, जितनी सही जानकारी चाहिए, और मेरा बोलने का मतलब है कि हर किसी को उसकी जानकारी चाहिए। कम से कम अपने घर जितना है उतनी तो जानकारी हर किसी को चाहिए। और यही जानकारी देने के लिए हम फिर कोई भी चीज़ बुरी होती है तो हम हमारे नसीब को दोष देते हैं। मेरे नसीब में ही ऐसा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हम पूरी ज़िंदगी दो जगह पे 50-50% गुजारा करते हैं। 12 घंटे हमारे सरासरी हमारे घर में रहते हैं, और 12 घंटे एक आदमी है तो बाहर रहते हैं, जो काम करता है, पैसा कमाता है, फैमिली के लिए डे नाइट काम करता है। तो 12 घंटे दो वस्तु हो गए, एक हो गया उसका घर, दूसरा हो गया उसका काम की जगह। अगर वो नौकरी करता है तो वो जगह उसकी दूसरी की आ गई। अगर खुद का बिजनेस है, खुद का दुकान है, खुद की शॉपी है, वो भी उसका आ गया। दोनों की रचना अगर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो उसके फायदे या तोटे वो दोनों ही उसको मिलेंगे। वास्तुशास्त्र में हमारा काम है वास्तु सुख देना, वास्तु सुख लेना। कोई भी घर बनाता है,
हर कोई घर बनाता है तो ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे घर में मुझे दुख मिले, हम बोलते हैं कि उसको वास्तु सुख मिले। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आज की डेट में हम एक दूसरे को अगर जज करते हैं तो आप कितने सुखी हैं, आप कितने सुखी हैं, तो हम सुख किस पे तय करते हैं? अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, उसके हाथ के नीचे ज़्यादा नौकर चाकर है, उसके ऊपर हम उसका सुख तय करेंगे। लेकिन ये हो गया सिर्फ आर्थिक सुख, पैसों का सुख। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, हमने या आपने उसको सुखी समझ लिया। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब हम वास्तु बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र में इसका डिटेल उल्लेख है। ये सुख है 5 टाइप के सुख हैं। एक आता है आर्थिक सुख, जहाँ पे हम पैसों पे बात करते हैं। दूसरा सुख आ गया शारीरिक सुख। अगर उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां हैं, उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको हार्ट डिसीज़ है, उसको संधिवात है, उसको कैंसर है, उसकी किडनी खराब है, उसको शारीरिक सुख मिल गया? नहीं मिला। तीसरा सुख आता है कौटुंबिक सुख। फैमिली में हर किसी के झगड़े चलते हैं, भाई भाई का नहीं जमता, विशेष हस्बैंड का नहीं जमता, ये आ गया कौटुंबिक सुख। चौथा सुख आ गया सामाजिक सुख। समाज में किसी लोगों का बहुत अच्छा नाम रहता है, किसी लोगों की बदनामी रहती है, तो ये आ गया सामाजिक सुख। शारीरिक आ गया, कौटुंबिक आ गया, सामाजिक आ गया। बाद में आता है मानसिक सुख। बहुत सारी फैमिली हम देखते हैं कि वो हमेशा पैसा हो के वो बहुत परेशान है, परेशानी की वजह वो टेंशन में रहते हैं, ब्लड प्रेशर रहता है, दिमाग की गोलियां खाते हैं। ये आ गया मानसिक सुख। इट इज़ कॉल्ड मेंटल प्रेशर और मेंटल डिस्टर्बेंस। ये भी सुख का वजह है वास्तु दोष। अगर ये वास्तु दोष है तो आपको अलग अलग सुख जो मिलते हैं वो सुख आपको नहीं मिलेंगे। तो वास्तु की रचना अगर हमारी प्रॉपर रहती है तो हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाते हैं तो हम ये 5 सुख हम ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं तभी कुछ भी गलत है, गलत रचना है, टॉयलेट की रचना गलत है, जीना गलत है, बेडरूम गलत है, एंट्रेंस गलत है, पानी की टाकी गलत है, टॉयलेट का टैंक गलत है, कुछ ना कुछ भी रचना गलत है। अगर गलत है तो वो रचना जहाँ पे गलत है वहाँ पे आपको उस टाइप का दोष या उस टाइप का दुख आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज़ बताते जाऊँगा। एक एक चीज़ आपको आपके घर पे आपने खुद इवैल्यूएट करना है कि मेरे घर पे ऐसी रचना है, मेरे घर पे ऐसी रचना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही हेतु है इस वीडियो चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वास्तुशास्त्र की सही जानकारी जाना। इसी में कोई भी चीज़ बेचना, कोई भी चीज़ लगाना, कोई भी खड़ा अंगूठी लगाना, अगर ऐसा हम नहीं बताते हैं और इसका कुछ फ़ायदा होता भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ मेरे वीडियो चैनल से। अगर आपको कोई वस्तु बेचता है, कोई खड़ा बेचता है, कोई अंगूठी बेचता है, कोई पिरामिड बेचता है, कोई बोलता है कि हमने सिद्ध किया हुआ फ्रेम है, ये वास्तु दोष आपके घर के निकालने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी पत्रिका है, जन्म कुंडली है, उसके लिए आपको कोई पूजा पाठ बोले है, उसके लिए ऐसा कुछ है तो आप ले सकते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र आपका अगर टॉयलेट गलत जगह पे है, यहाँ पे ये चीज़ लगा दो, वो दोष निकल जाएगा, ऐसा कोई दोष नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, किसी को ऐसा पैसा देते हैं, तो आपका टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं वास्तु दोष निकालने के लिए। वास्तु दोष निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है। अगर आपका बेड की जगह गलत है तो आपको उसको सही जगह पे प्रस्थापित करना है। टॉयलेट की जगह गलत है तो वो सही जगह पे प्रस्थापित करना, यही वास्तु का बेसिक नियम है। और जैसे हमारी बॉडी की रचना है, दिमाग यहाँ पे, आँख यहाँ पे, लिवर, हार्ट, ये सब अलग अलग जगह पे हमारे भगवान ने हमारे उसमें वो तय किया है कि ऐसी आपकी रचना है। उतनी ही तंतोतंत्र नियमों के अनुसार वास्तुशास्त्र की भी रचना करने के बहुत सारी किताबें हैं। मैं आपको किताबों में दिखाऊंगा कि किताबें हमारे पूर्वजों ने कितनी लिख के रखी है। विश्वकर्मा है, मानसार है, मय मतम है, ऐसे बहुत सारी किताबें। जैसे कि आयुर्वेद में चरक सुश्रुत वाग्भट है, वैसे वास्तुशास्त्र में बहुत सारे ग्रंथकार हो चुके हैं जिन्होंने अलग अलग किताबें लिख के रखी है। वो किताबें मैं आपको बाजू में दिखा रहा हूँ कि इतनी सारी किताबें वास्तुशास्त्र के ऊपर हमारे पूर्वजों ने लिख के रखी। तो ये सब किताबें हैं, इसका मतलब वास्तुशास्त्र सही है।
इसलिए हमको आगे चल के हमारे घर के लिए वास्तुशास्त्र की रचना हमें अच्छी से अच्छी तय करनी है, और हमारे घर में हम हमारे इवैल्यूएशन करेंगे, हमारे घर में क्या सही है क्या गलत है, और हम हमारे घर की रचना वास्तुशास्त्र के हिसाब से करेंगे। नमस्ते दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि इसके बारे में आगे कि हम जो जो जानकारी आपको देंगे तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाए, और हम ऐसे ही अलग अलग वीडियो बनने के लिए उत्सुक रहे। थैंक यू।